सबको सबको जय मसीह की। आज मैं कमल वर्मा आपके बीच में प्रभु की आराधना को आपके बीच में लेकर आया हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं आज प्रभु की आराधना कर सकूँ। और ये सचमुच ये परमेश्वर का अवसर है कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में लाकर प्रभु के कुछ वचनों को प्रभु को आपके सामने बांट सकूँ। और आज का दिन है परमेश्वर का, आज ये सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और वो दिन है कि आज इस संडे का दिन है जो हर जगह हर चर्चों में आज की आराधना की जाती है, आज की वर्शिप की जाती है। परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। परमेश्वर ने जो उपकार किए तो उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। आज सचमुच मांगने का नहीं, उस उपकारों को, उस भलाइयों के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं, आप लोगों के जीवन में किए, उस भलाइयों को, उस उपकारों को, उन आशीषों के लिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सचमुच में आइए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करके परमेश्वर की आराधना को आज स्टार्ट करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें संभाला प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु कि आप हमें संभालते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी की प्रभु आज का दिन आपने हमें दिखाया परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता प्रभु जी, प्रभु हर बीमारी से परमेश्वर प्रभु जी, हर दुर्घटनाओं से प्रभु आपने बचाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। प्यारे पिता प्रभु जी, आज के संचालन को, आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, पिता आज की आराधना में प्रभु तेरी आशीष आए प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आपका अमृत करता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप आइए पिता प्रभु जी। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो लोग प्रभु जी आज इस वीडियो को प्रभु जी, इस लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में भी तेरा कार्य हो। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, उनको लोगों को छू ले पिता प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा हर एक आज इस प्रभु इस मैसेज को देखने वाला, प्रभु आराधना को देखने वाला परमेश्वर प्रभु जी आशीष पाए, उसके जीवन में आशीष पाए, ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप इसके लिए धन्यवाद, सारा आदर मान आप ही को देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज की आराधना को स्टार्ट करें। हम गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। यानी कि तेरा परमेश्वर का प्यार कितना महान है कि ना वो हमसे कितना प्यार करता है। उसका इतना प्यार, वो इतना प्यार था कि प्रभु ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसी गीतगार में हम इस गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली उसमें जान। सचमुच हम तो पहले मुर्दा थे, उसमें उस परमेश्वर ने हमारे जीवन अंदर जान डाल दी, एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। सचमुच आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी तो जिंदा शापिया। सचमुच वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि उसने हमें से कितना प्यार किया। सचमुच आज मेरा दिल परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन कर रहा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान देने का था कि सचमुच वो परमेश्वर, उस परमेश्वर को मैं जितना धन्यवाद दूँ कम है। उसने मेरे लिए कितना प्यार किया। वो हमसे, आपसे बहुत प्यार करता है। वो आप मेरे जो लोग देख रहे हैं आज, सचमुच इस आराधना के द्वारा परमेश्वर के जीवन में आशीष करेगा। आज आपके जीवन में परमेश्वर उस आशीषों को परमेश्वर देगा। हमें और गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। मैं गीत गाना चाहता हूँ परमेश्वर के नाम के लिए, और प्रभु को वो धन्यवाद देंगे हम परमेश्वर को। इस उपकार के लिए हम गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चरुना में जय जय पाऊँगा। और सचमुच वो परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। आज हमारे लिए ये धन्यवाद देने का दिन है कि परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चरुना में जय जय पाऊँगा, साथ चरुना में जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे कोई सुख और शांति
हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए ये गीत परमेश्वर को, सच मुझे ये गीत है कि परमेश्वर का, यीशु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये भजगान जब बोलता है कि उसकी संगति में हमें हमेशा रहना है, उसके साथ साथ हमें चलना है। वो चाहता है कि आप उसके साथ साथ चले, आप उसके संग संग चले, आपके साथ साथ वो चलना चाहता है। आप हर दिन हर चीज में परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दे, हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। वो सचमुच वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके करीब आना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। जब हमने गाया कि ना देगी मुझे दुनिया भर की कोई सुख और शांति आराम, बस परमेश्वर ये जो आपके जीवन को आशीषमन कर सकता है, परमेश्वर ये जो आपके जीवन को आनंद से भर सकता है, परमेश्वर वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन को प्रभु आशीष दे सकता है। मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि मेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, चाहे से जीवन के अंदर कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसकी सेवा को पूरी करूंगा। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत निराशा होगी, आज आपके जीवन में बहुत सी हताशा होंगी, बहुत सी चिंताएं होगी, बहुत सी मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर आपके जीवन के साथ प्रेम करता है। प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। सचमुच आज हम प्रभु के वचन में भी इस बात को देखेंगे। परमेश्वर जिनके जीवन में आ जाता है उसके जीवन में परमेश्वर चमत्कार आता है। आइए हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु है सच्चा गड़ैया, उसकी हम भेड़े हैं। सचमुच वो हमारा चरवा है और अपना चरवा भेड़ उसकी आवाज़ सुनती है और वो चरवा जब चलता है तो भेड़ उसके पीछे चलती है। सचमुच हम उस परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवा है और हम उसकी भेड़ें हैं, और हम जो वो सचमुच जो हमें अपनी भेड़ों को सही रास्ते और सही जगह लेके चलता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए और एक गीत गाकर फिर हम प्रभु ईश्वर के वचन के अंदर की ओर जाएंगे और प्रभु को वचन के द्वारा आज प्रभु हमसे जो बातचीत करना चाहता है। आइए। यीशु है सच्चा गड़ैया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़ैया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया सच्चा गड़ैया, उसकी हम भेड़े हैं,
किसी का अब डर तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु जो है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए धन्यवाद हो कि आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि सचमुच कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। यहाँ पर हमने गाया, मार्गों में मेरी वो रक्षा करता है। जब सचमुच हम चलते हैं, हमारे जीवन के अंदर चलते हैं, या कहीं किसी भी बात को लेकर हम जैसे हम अपने सफ़र कर रहे हो, तब भी हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, हर दुर्घटनाओं से बचाने वाला वो परमेश्वर है। और सचमुच मार्ग में हर चीज़ में डाइट करने वाला, हर चीज़ में सही तरह से मार्गदर्शन दिखाने वाला वो मात्र एक प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको सही जगह सही रास्ता दिखा सकता है। सचमुच अगर आज आपके जीवन के अंदर हो सकता है कमी हो, और आज अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए और कहिए कि परमेश्वर मैं अपने मार्गों में तेरी अगुवाई चाहता हूँ, मैं हर बातों में तेरी अगुवाई चाहता हूँ परमेश्वर। क्योंकि अब यहाँ पर जब हमने गाया कि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वो परमेश्वर है, वो ये आदम का वो दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे सदा। वो सचमुच जब दाऊद के साथ रहा है वो परमेश्वर प्रभु जी, इस इब्राहिम इसके साथ, याकूब के साथ रहा है, वो परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। वो आपके संग संग चलेगा, वो आपसे बातचीत करेगा, आपको नया जीवन, आपके जीवन में बदलाव को देखना, बदलाव लाएगा वो परमेश्वर। सचमुच अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने जीवन में अपने बुलाएंगे, तो आइए हम वचन की तरफ जाएंगे और वचन की तरफ हम जाकर वचन की ओर देखेंगे। जो आज मैं जो वचन आपके सामने बीच में बांटना चाहता हूँ, वो वचन एक चमत्कारी वचन है, जो एक निराशा के अंदर, एक टूटे मन के अंदर एक परमेश्वर ने, एक यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर एक आशा बनकर आया। और प्रभु जब वो परमेश्वर उनके जीवन में आया, तो उसका सचमुच उसके जीवन में एक नया बदलाव आया, जीवन नया हो गया। उसी बात को लेकर मैं आज आपके सामने के वचन प्रभु का लाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका अध्याय 7 वचन, लूका अध्याय 7 अध्याय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लूका अध्याय 7 अध्याय और उसके 11 वचन से हम पढ़ेंगे, जो इस बात को बताता है। थोड़े दिन बाद वे नाइन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपने माँ का एक इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसने उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वालों को ठहराया गया। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी इसके सब पर भय छा गया, और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यदाता उठ खड़ा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बातें सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। अब हम इस बात को देखते हैं कि एक परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह है जो इसमें बताई गई है, नाइन नाम के एक जगह में, जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था। और जब यीशु मसीह जा रहा था, तो यहाँ पर एक कुछ बात भी दिखाई गई है, जो कि एक अर्थी के बारे में बताया गया है। उस अर्थी को एक सामने से एक अर्थी को लाया था, जो व्यक्ति था, जो बच्चा था, जो क्या है, मर चुका था। और यीशु मसीह सामने से जा रहे,
आ रहे थे और कुछ लोग अर्थी को कंधों पे रखकर एक बालक जो था जो मर गया था और उसके साथ उसकी माँ थी और जो ये माँ थी जो विधवा थी और इसका बेटा जो था ये एक इकलौता पुत्र था। इसके घर में कोई नहीं था, इसके जीवन में कोई नहीं था, इसका पति नहीं था, बस समातर एक इकलौता पुत्र था, वो भी इसका साथ छोड़कर चला गया। और जब यीशु मसीह उस अर्थी के यीशु मसीह जब जा रहा था तो अर्थी को सामने से जब लाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने जब इस स्त्री को जब ये देखो यहाँ पर जब उसने देखकर प्रभु प्रभु उसे देखकर प्रभु ने तरस खाया और उससे कहा मत रो। जब स्त्री को जब ये परमेश्वर ने उसे रोते हुए देखा तो सचमुच परमेश्वर ने यीशु मसीह ने तरस खाया, देखा कि बस में इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, इसका जो बैठा है वो भी चला गया है, अब इसके जीवन में कि अपने जीवन में कैसे कि यीशु मसीह को सचमुच इस बात को देखकर तरस आया बहुत। और सचमुच आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी उस तरीके से देखना चाहता है। सचमुच प्रभु आपके और मेरे जीवन में भी जब प्रभु हमारे जीवन में इस चीज़ों को पापों को देखता है तो परमेश्वर को प्रभु हम चाहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को हमारे करीब आए, हम परमेश्वर के पास जाएं परमेश्वर के। और सचमुच जब यीशु मसीह जब आपके पास आएगा तो आपका जीवन में परमेश्वर बदलाव आने लगेगा, आपका ये पवित्र ये जीवन परमेश्वर बदलने लगेगा, आपका ये जीवन जो है बदलने लगेगा। जब यहाँ पर यीशु मसीह आया तो देखो एक बड़ा चमत्कार प्रभु हम देखते हैं कि देखो जब प्रभु ने उसको कहा कि जब पास स्त्री को आकर बोला रो मत, और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि रो मत तो पास के बहुत से लोगों ने देखा कि यार ये तो इस स्त्री का बेटा मर गया है, इस टाइम इसका रोने का टाइम नहीं है, तो ये क्या करेगी हंसेगी। उस टाइम के अंदर अगर ऐसी पोजीशन के अंदर आपको कोई आकर बोले कि मत रो तो क्या होगा कि आपकी उस स्त्री के अंदर बहुत दुख भरा था, उसके अंदर एक बहुत हताश हो चुकी थी। उस स्त्री में आकर उस टाइम परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मत रो। जबकि हम जब वचन में हम कई बार परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है पर वचन में बताया कि मत डर, तो हमें मत डर तो यानी कि नहीं डरना है हमें। जब परमेश्वर यीशु मसीह हमें बोल रहा है कि मत डर तो मत डर, मतलब कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मतलब मैं तेरे साथ हूँ। उसमें कोई अविश्वास प्रकट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई डाउट की बात की नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वचन जो कहता है वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित परमेश्वर है। यहाँ पर वचन में प्रभु ने अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। और जो इस बातें इस बाइबल में लिखी गई है, जो अध्याय इसमें लिखे गए हैं वो जीवित परमेश्वर की वचन की है। जब यहाँ पर इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये ना स्त्री पास में आकर प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि मत रो, और देखो क्या परमेश्वर ने उस टाइम को कहा, उसे पास आकर कहा और उसे अर्थी को जो ले जा रहे थे उसे रोका यीशु मसीह ने, और रोका, हाथ रखकर रोका और उससे कहा कि हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ। यीशु मसीह ने उस बच्चे से बोला हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ। जो बच्चा मरा हुआ था, जो उसे अंतिम दफनाने के लिए जा रहे थे, उस टाइम वो बच्चा मर चुका था और विधवा स्त्री जो उसको कूट कूट पर बहुत बहुत रो रही थी, उस टाइम यीशु मसीह ने उस बच्चे को कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ। आज परमेश्वर आज आप तुझसे कहता है, आप परमेश्वर आपसे वो कहता है कि आप लोगों से कहता है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहता है कि आप मेरे पास आओ। सचमुच आप जब यीशु मसीह के पास आएंगे, जब प्रभु आपके जीवन में भी प्रभु चमत्कार करेगा। जब इस यीशु मसीह जब इस अर्थी के पास आया और इस जवान को बोला, यीशु मसीह ने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ, तो देखो क्या प्रभु ने कहा कि देखो तब वे मुर्दा उठ बैठ गया। जो अर्थी में उस बच्चे को लेके जा रहे थे, जो बच्चा मर चुका था, यीशु मसीह ने कहा मैं जवान तुझसे कहता हूँ उठ, और लिखा है वो बच्चा जो मरा था वो जीवित हो गया। सचमुच ये कितना बड़ा चमत्कार है। हम जब बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। जब प्रभु हमें योना के अंदर पढ़ते हैं 11 अध्याय के अंदर, तब 3 दिन का लाजर जो मर चुका था, परमेश्वर 3 दिन का लाजर जो मर चुका था, उसकी जब यीशु मसीह जब वहाँ से आया तो यीशु मसीह ने बोला कि कब्र को उठाओ। मसीह ये जो वो मरियम जो उसकी बहन थी और जो उसके माता पिता थे, उसके आसपास के लोग बोलने लगे तो ये लाजर जो मर गया है 3 दिन इसे मरे तो 3 दिन हो गए, अब तो इसमें से बदबू आने लगी है और अब तू कहता है कि कब्र को उठाओ।
और जहाँ पर उस अध्याय में हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूँ उठ खड़ा हो। देखो 3 दिन का लाजर बना हुआ लाजर जी उठ गया। परमेश्वर आपके जीवन में भी सचमुच मैं चाहता हूँ कि प्रभु आज हो सकता है आपके जीवन बहुत तरीके से अंदर से बहुत कुछ मर चुका होगा, आपके जीवन में अंदर से बहुत सी निराशा से भर गए होंगे, आपका जीवन नहीं बहुत निराशाओं से भर गया होगा, पर प्रभु आप आज आपसे कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ फिर से, प्रभु आपको एक नया जीवन देना चाहता है आपको। प्रभु अपने जीवन अगर आज आप अपने जीवन में अंगीकार करेंगे इस परमेश्वर में, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो हमें नया जीवन देना चाहता है। और सच में जब हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत ज़्यादा पाप के अंदर जीवन बिताते थे, बहुत सी सारी चीज़ें हमारे अंदर, मेरे जीवन में भी कमियाँ थी, बहुत से पाप थे, बहुत से अपराध थे, पर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। और सचमुच जब ये यीशु मसीह जब इस व्यक्ति की स्त्री के जीवन में आया, उसकी स्त्री के सामने आया, सचमुच इसके जीवन में जब सब कुछ खत्म हो गया था, पर प्रभु ने फिर भी इसको जीवन में फिर से एक बार आशा दी। वो आशा ये थी, एक नया चमत्कार करके प्रभु ने उसके बच्चे को फिर से जिंदा किया, जो एक लौता पुत्र था, इसके बाद कोई कुछ नहीं था। प्रभु ने उस पर तरस खाया, प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा। सचमुच आज अगर आप आंसू को ठीक कर घुटने टिकाकर प्रभु से, अपने परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं सच में से बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने वहाँ पर देखा कि इस पर हम देखते हैं उसकी और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया, जो बच्चा मर गया था उसको आकर यीशु मसीह ने उस बच्चे को उस स्त्री को सौंपा। और लोगों ने जब ये देखा तो बोले ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है, ये बहुत लोग आश्चर्य करने लगे कि कैसा चमत्कार है, जो बच्चा मर चुका था, जो खत्म हो चुका था, पर वो कैसे जीवित हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी वो जीवित करने योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी चमत्कार करने के योग्य में है, आज भी वो प्रभु ऐसे कार्य करने के योग्य में है, आज भी प्रभु ऐसे चमत्कारों को करने के योग्य है। आज भी प्रभु वो जीवित परमेश्वर आज भी हमारे साथ जीवित परमेश्वर में। आज सच में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज प्रभु यीशु मसीह के अंदर अपने जीवन में प्रभु को लेंगे तो प्रभु आपको एक नया जीवन देना चाहेगा। जैसे इस बच्चे को नया जीवन दिया, हो सकता है उसको पुराना जीवन मर चुका था, पर प्रभु ने फिर से उसके अंदर सांस डाली, फिर से उसके अंदर जान डाली। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में भी जान डालने चाहता है। वो जो परमेश्वर आज आपके जीवन में भी प्रभु बदलाव को लाना चाहता है। परमेश्वर आज सच में अपने हृदय से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मन से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज कहिए कि प्रभु मैं आपके प्रभु में एक नया जीवन पाना चाहती हूँ। जब हम देखते हैं कि वह हम पर दया करने वाला परमेश्वर, प्रभु ने इस पर दया किया, प्रभु इस स्त्री पर प्रभु ने दया किया, वो दया करने वाले। आप वचन में क्या लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हम पर वैसा व्यवहार नहीं किया। हमने बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत से हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख से, प्रॉब्लम से आशीषें नहीं आती, हमारे रोजगार में आशीष नहीं आती, हमारे पैसों में आशीष नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अनुसार नहीं चलते, हम जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत से रुकावटें बहुत सी आती हैं। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसके अनुसार जीवन जिए। वो सचमुच जब आप उसके अनुसार, अपने उस परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएंगे तो प्रभु आपके जीवन चमत्कार करेगा। सचमुच यहाँ पर भी बहुत हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको एक दया की। और पहली बात मैंने आपको बताया कि प्रभु ने उसको नया जीवन दिया, और दूसरी बात यह है कि प्रभु ने उस पर दया करी। और सच में अगर प्रभु यीशु मसीह जाता रहता और वो अर्थी भी को लेके जाते, अगर प्रभु नहीं रोकता तो वो सच में जो स्त्री का जो बैठा था वो दफना दिया जाता, और इस स्त्री की जो निराशा थी आशा में, और वो सब कुछ टूट जाती। पर प्रभु ने उस पर तरस खाया, प्रभु को उसका दुख देखा नहीं गया। प्रभु का वो आपका और मेरा दुख देख कर परमेश्वर देखने को तरस खाता है। प्रभु आपको और मेरे को जब देखता है कि आप जब अपनी परेशानी में होती, जैसे वचन में लिखा हुआ है, गीतकार कहता है, जैसे वो हमारा परमेश्वर है ऐसे हमारी रक्षा करता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा के रखती है, वैसे वो आप और मुझे छुपा के रखता है। और सचमुच प्रभु ने इस पर भी तरस खाया, वो प्रभु आप पर भी दया करेगा। वो परमेश्वर आपसे भी आपको भी अनुग्रह करेगा। मैं आपको ज़्यादा देर बात नहीं बताना चाहता, मैं बस थोड़ा सा देर आज के दिन में प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ। पर प्रभु ने जब हम बात लास्ट की बात को देखते हैं और इसके विषय में ये
बातें जो सारे यहूदी आसपास के सारे जगह में फैल गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थ्य जब वो यीशु मसीह चलता था, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ पर यीशु मसीह चलता था। सचमुच जब लोग उसके हाथ रखते ही लोग चंगे हो जाते थे। वो परमेश्वर आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज हम इस टाइम इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। इस टाइम जब बहुत सारे केस बढ़ते जा रहे हैं, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हम इस देश पर, इस संसार के लोगों पर दया करे, हम पर दया करे और हमें प्रभु इस बीमारी से बचाए। प्रभु ने जब इस बच्चे को नया जीवन दे सकता है, प्रभु हमें भी एक नया जीवन देगा, आपको भी नया जीवन देगा। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, आपके जीवन को भी प्रभु नया जीवन देगा। इस टाइम हम प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु जिनके जीवन में परमेश्वर और प्रभु आशीष दें। प्रभु मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए प्यारे पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, आपने हमें संभाला। पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी की, प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु जी। ओ प्यारे पिता प्रभु जी, जितने भी लोग पिता प्रभु आज के दिन को देख रहे हैं प्रभु, मेरे पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबके जीवन में प्रभु तेरी आशीष आए पिता प्रभु जी। प्यारे पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे देश के लिए परमेश्वर प्रभु जी, हमारे सारे संसार के लिए मैं प्रार्थना विनती करता हूँ पिता प्रभु जी। आज प्रभु जी इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग पिता प्रभु जी इसके इन्फेक्शन में प्रभु आ चुके हैं प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी सचमुच प्रभु जी, आपने जैसे स्त्री पे दया की प्रभु जी, इसको बच्चे को जीवित किया प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, आप अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पिता प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी लोग आज हॉस्पिटल में प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु सब प्रभु आप चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु जी, जल्दी से जल्दी रिकवरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी कोरोना वायरस को परमेश्वर प्रभु जी हमारे देश, हमारे सारे संसार के लोगों के जीवन से प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं। हाँ प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु हम लोगों पर दया करे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जाने अनजाने में प्रभु जी, कर्म में विचार में प्रभु अगर हमसे कोई पाप हुआ तो प्रभु हमें क्षमा करना प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता प्रभु जी, प्रभु सचमुच प्रभु जी आपने हमें से इतना प्यार किया है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे प्रभु और नाश ना हो प्रभु। सचमुच धन्य है प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज ने प्रभु आपने आशीष दी प्रभु, जिसके लिए धन्यवाद। जितने भी लोग इस आज के वचन को देखते हैं प्रभु, मैं उनका हाथ बढ़ाकर परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तेरी आशीषें आए प्रभु जी। जितने भी लोग इसे देखें प्रभु जी, दिल और चमत्कार प्रभु जी यीशु के नाम से होने लगे प्रभु जी। हो प्रभु जी मैं हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करता हूँ कि कोई आज निराशा में है प्रभु जी, तो प्रभु यीशु के नाम से दूर हो प्रभु जी। अगर कोई परेशानी आत्मिक तंगाई में, कोई सी अत्यधिक परेशानी में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सारी प्रभु परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अगर प्रभु जिन गरीब लोगों के पास प्रभु जी आज खाने के लिए कुछ नहीं है प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें मुहैया कराइए प्रभु जी। हाँ सारा आदर मान प्रभु हम आपको देते हैं पिता प्रभु जी। प्यारे पिता प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें आशीष दी प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद पिता प्रभु जी। सारा आदर मान प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें। और आज के दिन के लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपसे अवसर दिया कि आज मैं आपके सामने ला दूँ, और फिर अगले संडे की रात में फिर प्रभु आपके वचन को आपके सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेसिंग करे, आपके घर को ब्लेसिंग करे, यही मेरी विनती और प्रार्थना है। मैं आपके लिए, आपके लोगों के लिए प्रार्थना तो हमेशा करता रहूँगा। अगर कोई आपको मुझसे कोई विषय प्रार्थना निवेदन आप मुझसे भेज सकते हैं, मेरे फेसबुक ID पे आप डाल सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप कोई चीज़ को लेकर परेशान है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अपने प्रार्थना निवेदन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।